आप सभी प्रेस और मीडिया के साथियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल से स्वागत करता हूं। नए साल में आप सबसे मिलना हुआ है तो नए साल की भी आपको बहुत बहुत सभी को, आपके परिवार को और देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। मैं जिस मुद्दे की बात करना चाहता हूं उस मुद्दे को अगर सरल तरीके से पहले समझने की कोशिश करें तो हमारे वहाँ गुजरात में गुजराती प्राइमरी स्कूल्स में एक कहानी आती है, दला तरवाड़ीनी वार्ता। माने वो एक दला तरवाड़ी करके इंसान था, वो पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला के कहता था, मित्रों मैं कभी चोरी करता नहीं, अगर कोई चीज़ लेनी भी है भाइयों बहनों तो पहले पूछता हूँ और फिर लेता हूँ, बिना पूछे कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाता हूँ। और फिर उस कहानी में है कि दला तरवाड़ी हर रोज़ एक फार्म में जाता है जहाँ पे उसको पता है कि किसान उस खेत पे इस वक्त नहीं होता है, तब वो जाता है, इधर उधर देखता है, किसान नहीं है, फिर ज़ोर से चिल्ला के कहता है, अरे खेत ओ खेत, बैंगन लूँ दो चार। फिर खुद ही आवाज़ बदल के कहता है, अरे दला तरवाड़ी जी दो चार क्यों, ले लो ना 10 बार। और फिर 10 बार बैंगन उठा के ले जाता था। बस उसी तरह से भाजपा में भ्रष्टाचार होता है और कहते ये है कि मैं खाता नहीं, खाने देता नहीं, पर करोड़ों से कम ये खाते नहीं। सच बोलने वाला चाहे मीडिया का आदमी हो या प्रेस का हो या कोई भी हो आम सिटीजन, उसे चैन की रोटी खाने देते नहीं है। मैं जिस मुद्दे की आपसे आज बात करना चाहता हूँ उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात कांग्रेस कमेटी के सबसे पहले अध्यक्ष रहे, सबसे लंबे अरसे तक, माने 25 साल तक कांग्रेस पार्टी के गुजरात के वो अध्यक्ष रहे और जीवन पर्यंत वो कांग्रेसी रहे, आरएसएस को बैन किया। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जब अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट बने थे तब उन्होंने कहा था कि जनता की ट्रेजरी का एक भी रुपया खर्च करना है तो जिस चीज के लिए कर रहे हो वो सर्वोत्तम माने सुपर बेस्ट होनी चाहिए और जो खर्च हो रहा है उसकी पूरी कोशिश करो कि वो काम सस्ते में सस्ता कैसे हो सकता है। अब ऐसे सिद्धांत देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे भ्रष्टाचार। 150वीं जन्म जयंती सरदार साहब की सबको पता था 150वीं जन्म जयंती कब आ रही है, प्रोग्राम पहले से प्लान हुए थे। वहाँ पे गुजरात में एकता परेड रखने का भारत सरकार ने डिसीजन लिया, बहुत पहले एडवर्टाइजमेंट हुई। पर क्योंकि ये भ्रष्टाचार जो मैं आपको कहता हूँ ना कि वो किस तरह से करते हैं, ये होम डिपार्टमेंट 31 अक्टूबर को एक सर्कुलर निकालता है। क्या सर्कुलर है कि एकता परेड में जो भी टैब्लो बनाना है वो टैब्लो आप सिर्फ ये 5 फॉर्म से ही बना सकते हो। नो टेंडर प्रोसीजर, पारदर्शिता नहीं, बीडिंग प्रोसेस नहीं, लोएस्ट वन आए उसको देना है नहीं। इन्होंने 5 फॉर्म्स अपने आप पिक कर ली और ये सर्कुलर निकाल दिया सभी को कि आप सिर्फ इन 5 से मैसर्स लाइव फिक्सल टेक्नोलॉजीज, मैसर्स सिद्धेश्वरा कानूगा, मैसर्स विशा कानूगा, मैसर्स सुशांत खेड़कर, मैसर्स स्मार्ट ग्राफ आर्ट एडवर्टाइजिंग,
ये 5 के अलावा किसी से आप टेबलो नहीं बना सकते हो और टेंडर प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है। ये 5 को कैसे सिलेक्ट किए, इसके लिए कोई ना टेंडर इनवाइट किए गए, ना किसी से बीड मंगवाया गया, ऐसे 5 नाम। और ऐसा क्यों करते हैं, तो कह रहे हैं अपने सर्कुलर में कि ऐसा इसलिए करना पड़ता है, कंसिडरिंग दी paucity ऑफ टाइम, माने हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दबाजी है, इसलिए टेंडर की ज़रूरत नहीं है। अब आप समझिए कि कोई नेचुरल कैलिमिटी आ गई, कोई भूकंप आ गया, कोई आपदा आ गई, हम समझ सकते कि अब टाइम नहीं है, जल्दी मंगवा लो आप जिससे मिलता है। पर ऐसा तो नहीं था। सरदार साहब की जन्म जयंती तो सबको पता थी, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं थी। और ये 5 नाम भी है ना, वो असल में 5 नहीं है, एक ही शतरंज के चट्टे बट्टे हैं। आपको ताजुब होगा, ये जो नंबर 2 पे है मैसर सिद्धेश्वरा कानूगा, और 3 नंबर पे है मैसर्स विशा कानूगा। ये दोनों पति और पत्नी है, इनकी 2 फर्म हो गई, हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये 5 जो है, आप थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करोगे तो ये 5 के 5 एक ही शतरंज के चट्टे बट्टे। और जो भी टेबलोज बने वो सारे इन्हीं से बनवाना था, इन्हीं से बना। नो टेंडर, पैसे दो, वो कहे वो दो। तो ये इससे आगे एक और सर्कुलर होता है 29 अक्टूबर को, वो भी होम डिपार्टमेंट करता है। और होम डिपार्टमेंट कहता है कि ये 5 का जो काम होगा ना, उसके लिए टेबलो के लिए श्री पंकज मोदी को इंक्लूड किया जाता है सिलेक्शन कमिटी में, और टेबलो का फाइनलाइजेशन सिर्फ पंकज मोदी करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी के परिवार के सदस्यों पे अटैक नहीं करती है, ना मेरी पार्टी का ना मेरा संस्कार है। कुछ जानते हुए भी हम जो नेताओं से लड़ते हैं, आइडियोलॉजिकल लड़ते हैं, हम उनके परिवार के सदस्यों पे अटैक नहीं करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जी और पूरी भाजपा कांग्रेस में नेताओं को छोड़ उनके परिवार पे भी बिलो बेल्ट ना कुछ बेबुनियाद अनाप शनाप बोलते हैं। पर क्योंकि आज पंकज मोदी का इसलिए नाम मुझे लेना पड़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जब अगर कोई सीधा नाम खुलता है किसी उसमें, और हम अगर ऑपोजिशन के नाते चुप रहे क्योंकि वो प्रधानमंत्री के भाई है, तो वो भी ठीक नहीं होगा। तो इसको अपॉइंट किया गया टेबलो फाइनल करने के लिए। प्रतिदिन उनको 10,000 रुपया दिया जाना है, ये सर्कुलर कहता है। उनको TADA, उनको गाड़ी, उनका सारा इंतज़ाम वो करेंगे सरकार। और 25 अक्टूबर 2025 को डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सर्कुलर निकालती है। मुझे आपको कहना होगा, हाँ, अगर कोई परिवार का भी, किसी नेता का, अगर प्रधानमंत्री के परिवार का भी कोई एक्सपर्ट है और उसकी कोई ज़रूरत पड़े, उसको काम दे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। पर ये कोई एक्सपर्ट नहीं है। टेबलो पंकज मोदी उनके रियल ब्रदर है, पंकज भाई दामोदर दास भाई मोदी। ये 11 मार्च 1981 में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में क्लास 3 की पोस्ट पे उसको नौकरी मिली थी। ये इनके साथ इनके सीनियर और शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हुए MM बुबड़िया, GM डामोर, वो भी सर्विस में थे। वो इनसे सीनियर थे पंकज भाई मोदी से, जो 1981 में
क्लास 3 की पोस्ट पे नौकरी में लगे। अब जो एमएम बुबड़िया और डामोर शेड्यूल ट्राइब होते हुए भी क्लास 3 में से क्लास 1 ऑफिसर नहीं बन पाए। एक भी अधिकारी इनके साथ जो क्लास 3 में ज्वाइन हुआ था, कोई भी क्लास 1 नहीं बन पाया। सिर्फ एक ही इंसान पंकज भाई मोदी क्लास 3 में ज्वाइन हुए थे, क्लास 1 बने। कैसे बने? 17 अप्रैल 2003 में इनको क्लास 3 में एक अपर स्केल का प्रमोशन मिलता है। वो प्रमोशन मिला, वो सबको मिलता है, उनको भी मिला। यहां से गेम शुरू होती है। 2008 जब आज के प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 29 अप्रैल 2008 में पंकज भाई मोदी, जो कि क्लास 3 की हायर पोस्ट पे 2003 में आए थे, 2003 में क्लास 3 हायर पोस्ट, वहां से उनको 29 अप्रैल को क्लास 2 बनाया गया। अब हमारा गुजरात सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशंस रिक्रूटमेंट रूल्स 1967 है। वो रूल क्या कहता है कि अगर मुझे प्रमोशन क्लास 2 का मिलना है तो मैं जिस पोस्ट पे हूं वहां मुझे कम से कम 8 साल होना चाहिए। अब 2003 में जो क्लास 3 हायर स्केल में गए, उनसे आप 8 साल गिनो तो 2011 तक वो क्लास 2 नहीं बन सकता है। पर पंकज भाई मोदी क्लास 2 बन गए। क्लास 2 बनने के बाद क्लियर पोजीशन है कि क्लास 2 में आप जब जाते हो, तब क्लास 2 में जाने के बाद अगर आपको क्लास 1 का प्रमोशन मिलना है तो हमारा रूल्स 11 ये कहता है कि कम से कम 8 इयर्स एक्सपीरियंस आपको क्लास 2 की उस पोस्ट पे होना चाहिए, तभी आप क्लास 1 बन सकते हो। ये कब बने? 2008 में क्लास 2 ऑफिसर बने। 2014 में, माने सिर्फ 6 साल में, क्लास 2 से सीधे क्लास 1 बन गए, तो क्लास 1 ऑफिसर बन गए। उसके बाद जैसे एज के आधार पे सबको रिटायरमेंट आता है, 2016 में पंकज भाई मोदी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मेन क्लास 1 की पोस्ट और किसको कितनी इश्तिहार देनी है नहीं देनी है उसके इंचार्ज बने, और 2016 में उसकी एज हो गई, रिटायर होना था। रिटायर होने के बाद बाकी लोग चले जाते हैं। एक प्रोविजन है कि अगर जिस जगह से आप रिटायर हो रहे हो वहां प्रमोशन से कोई जगह भरी नहीं गई है, वहां के लिए कोई ऑफिसर उपलब्ध नहीं है, तो नई रिक्रूटमेंट आए या कोई प्रमोशन से वहां आए, तब तक आपको मैक्सिमम 6 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रीअपॉइंटमेंट मिलती है। पंकज भाई को रीअपॉइंटमेंट मिल गई, हालांकि प्रमोशन से आने वाले लोग थे वहां पे। हमारा रीअपॉइंटमेंट का रूल्स है कि 2 से ज़्यादा ऐसी रीअपॉइंटमेंट नहीं, फिर वो जगह भर देनी चाहिए। 16 से लेके बरसों तक वो जगह नहीं भरी गई। यही आदमी जो रिटायर हो गए हैं उसी टेबल पे, उसी जगह पे, हमारे रूल्स कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अगर रीअपॉइंटमेंट भी देते हो तो उसी जगह नहीं देना चाहिए जिस जगह का जो काम था उस टेबल से हटाना चाहिए। बरसों तक रहे। जब जाके कुछ अधिकारियों ने कहा कि अब हम हाईकोर्ट में जाएंगे, गलत हो रहा है, तब कुछ महीने पहले उन्होंने वह पद छोड़ा और क्लास 3 में जो थे वो क्लास 1 बने। उनके साथ भर्ती हुआ एक भी आदमी शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट, मैंने आपको नाम दिए, वो एसटी और एससी होते हुए भी वो क्लास 1 नहीं बन पाए। सिर्फ एक आदमी क्लास 3 से क्लास 1 बना, और वो अब जब वो पद छोड़ा है तो भारत सरकार इसको टेब्लो एक्सपर्ट मानती है
और उसको पर दिन 10,000 से वहाँ काम दिया गया। ये 5 फर्म जो चुने गए, ये 5 कंपनीज को ही टेब्लो का ऑर्डर देना था। ये 5 के मेरे सवाल अब ये है कि ये 5 पार्टीज आपने चयन की तो उसके आधार क्या थे, आपने कैसे 5 पकड़े? ऐसा काम करने वाले देश में बहुत सारे लोग थे। दूसरा मेरा सवाल है कि आपने ये सारा गफला करने के लिए वर्ड यूज़ किया है पैसिटी ऑफ टाइम, माने हमारे पास वक्त की पाबंदी थी तो हम टेंडर नहीं मंगवा रहे हैं और सीधा ये 5 नाम तय करते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि पैसिटी ऑफ टाइम कैसे हो सकता है, क्योंकि ये पॉसिटिव ऑफ टाइम तब आता है जब कोई नेचुरल कैलिब्रेशन, सरदार साहब की जन्म जयंती 150वीं जन्म जयंती सबको पता है, 1 साल से प्लानिंग चल रही थी, तो 1 साल में आप टेंडर नहीं मंगवा सकते थे। तीसरा मेरा सवाल है कि इसमें से एक तो पति पत्नी है, तो आपको फेयर डीलिंग करना था तो 5 चयन किए, उसमें से पति और पत्नी क्यों चयन किया? मेरा चौथा सवाल है कि देश में टेब्लो के लिए डिज़ाइन, जानकारी, एक्सपर्ट सारे लोग होते हुए भी एक इंसान जो क्लास 3 में भर्ती हुए थे और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सरकारी नौकर रहे, उसको आपने अथॉरिटी कैसे बना दिया कि वो टेब्लो के लिए फाइनल अथॉरिटी बनेंगे और 10,000 रुपया पर डे उनको दिया जाएगा? तो ये मेरे कुछ सवाल थे। अब मैंने पहले ही कहा आपको कि हम जनरली कांग्रेस या मेरा एक कल्चर, हमारा स्वभाव नहीं मेरी पार्टी का कि हम किसी नेता के परिवार के सदस्य के ऊपर अटैक करें, किंतु ये सारी चीज़ें जब हमारे सामने आई है तो उस वक्त पे एक जिम्मेवार ऑपोजिशन के नाते, हाँ उनके काफ़ी और नेताओं के, इनके भी परिवार के दूसरे लोगों के लिए डिटेल्स है हमारे पास, पर हमारा नेचर नहीं है, हमारा ये संस्कार नहीं है करे, पर पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीज़ ज़रूरी लगी। और ख़ास करके सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश का बहुत ही महत्तम, लोगों के दिलों में रहे वाला नेता, इस देश का गौरव, सरदार साहब जिन्होंने ट्रांसपेरेंसी और करप्शन के लिए इतना एक बेहतरीन अपना इमेज बनाया कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि कोई भी सरदार के हाथ से निकले हुए काम में भ्रष्टाचार की कहीं दूर तक छोटी सी भी चूं या चा नहीं हो सकती है। ऐसे सरदार साहब की जन्म जयंती के टेब्लो में इतना बड़ा जब गफला हुआ है तो वो बात मैंने आपके सामने रखी है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी, उनके सिद्धांतों का, उनकी भावनाओं का भी, उनके नाम पे जो अपमान हुआ है, इसके लिए सरकार देश की माफ़ी मांगे, ये मेरी मांग है। आपके कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा। यस, टोटल सवाल आ जाएंगे इसमें। गोयल साहब नमस्कार, नए साल की नमस्कार। शुभकामनाएं। मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री का गुजरात जाने का कार्यक्रम है और वो दौरा तय हुआ है जी। प्रधानमंत्री का गुजरात जाने का कार्यक्रम है और उससे पहले आपने बड़े आरोप लगाए हैं। क्या प्रधानमंत्री जब दौरा करेंगे तो आप मांग करेंगे कि ये सवालों के जवाब मिले जो आप उठा रहे हैं? बिल्कुल, और इसीलिए इस प्लेटफॉर्म से हम सवाल उठा रहे हैं कि ज़रूर इनका वो खुलासा करें, जवाब दे कि टेंडर की प्रोसीजर क्यों नहीं हुई। आप जानते हो कि यूपीए गवर्नमेंट में टेंडर प्रोसीजर हुई थी पर टाइम पूरा टेंडर का नहीं दिया है करके बीजेपी ने स्पेक्ट्रम के अंदर बहुत दिनों तक पार्लियामेंट नहीं चलने दी, बहुत हंगामा किया। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। जब इतना ऑपोजिशन में थे तब चिल्लाते थे, तो आज सरकार में होते हुए क्यों हो रहा है?
ये ज़रूर इसके जवाब वो वहाँ पे दें, ये ज़रूर मैं मांग करूँगा। गुजरात में आज ही कल बड़ौदा के 5 बीजेपी के एमएलए ने एक लेटर लिखा है चीफ मिनिस्टर को कि जिस तरह से वहाँ पे लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, एमएलएज की भी बात नहीं सुनी जा रही है, भ्रष्टाचार है, काम हो नहीं रहे हैं, उनका भी मोदी जी जवाब दें। गांधीनगर जो कि गुजरात का कैपिटल है, राजधानी है, गृह मंत्री अमित शाह जी का मत क्षेत्र है, वहाँ पे एक प्लान्ड सिटी है जहाँ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। वहाँ जहरीला पानी पीने से, टाइफाइड से बहुत सारे लोग परेशानी झेल रहे हैं। अगर कैपिटल में ये स्थिति है, शुद्ध पानी पीने का नहीं है, आप समझ सकते हो कि गुजरात के और जगह पे क्या हालत होंगी। तो इसका भी जवाब दें। जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है, ज़रूर महादेव उनको ये शक्ति दें कि सच्चाई का वो सामना करें और इन सवालों का जवाब दें। किसान परेशान है, वहाँ पे फिक्स पे से लोग, युवाओं का शोषण हो रहा है, वहाँ पे पशुपालक है, क्योंकि जो बारिश इस बार दीपावली के आसपास हुई, फॉडर माने कि ग्रास पशुओं के लिए बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री जी जवाब दें उनके और मेरे इन सवालों का जवाब दें, ये मैं उम्मीद करता हूँ। गोयल जिस बात का आपने जिक्र कर दिया, 5 विधायकों के बारे में आपने बोला है, उन विधायकों ने अपने पत्र में लिखा है कि हमारे काम होते नहीं, सुनी जाती नहीं है और अधिकारी मुख्यमंत्री को गुलाबी तस्वीर दिखलाते हैं। बिल्कुल, और ये कोई ऑपोजिशन का लेटर नहीं है, ये विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने ये लिखा है, जिनकी अंतरात्मा जागी है। मैं स्वागत करता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर गलत होता है तो ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। मैं खुद जिस सरकार में मंत्री था, मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, मुझे लगा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को इनजस्टिस होता है। तो आज लोकतंत्र में ये ज़रूरी होता है, तो ये उन्होंने मुद्दा उठाया है, तो ज़रूर इनका जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। और उन्होंने बिल्कुल, आप सही कह रहे हो, लिखा है कि अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिस में रोज़ी पिक्चर दिखाते हैं, आपको बहुत अच्छा ही दिखा देते हैं, पर ज़मीनी हकीकत उससे बिल्कुल उल्टी है। गोयल साहब, ये जो आपने जो तमाम ये चीज़ें पेश की और जो कहा कि हाँ, इस पर 4 सवाल आपकी तरफ से कहे गए हैं, क्या ये सवालों के जवाब ही काफ़ी है या फिर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर किसी जांच की मांग करती है? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो राम के नाम पे वोट लेने वाले लोग हैं। सीता माता जी तो सती थी, उनको किसी परीक्षा की ज़रूरत नहीं थी, पर भगवान राम ने कहा कि शासक शक से परे होना चाहिए, और इसीलिए सीता माता जी को अग्नि परीक्षा देने के लिए रोका नहीं, और उन्होंने अग्नि परीक्षा माता जी ने दी। तो अगर राम के नाम पे वोट लेते हैं तो ये परीक्षा दें, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कर दें, और ये क्यों हुआ था और कैसे हुआ है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर इनमें हिम्मत, पर मेरा आज तक का, प्रधानमंत्री जी गुजरात में मुख्यमंत्री थी तब से जो अनुभव रहा है कि वो ना मीडिया के सवाल लेते हैं, ना ऑपोजिशन के सवाल का जवाब देते हैं, ना आवाम के सवाल का जवाब देते हैं, क्योंकि सच्चाई हमारे सवालों में है। अगर हमारे में कहीं दम नहीं है हमारी बात में, तो लगा दे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कि ऐसा भारत सरकार ने किया है, ऐसा भारत सरकार का है तो पार्लियामेंट के डोमाइन में आता है, तो बना दे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जांच हो जाएगी। जैसा कि सर आपने राम का नाम लिया अभी, तो संसद की सर डिफेंस जो रक्षा समिति है उसके आप भी मेंबर हैं जी। वो समिति 23 जनवरी को अयोध्या जा रही है, वहाँ रामलला का दर्शन भी करेगी। राहुल गांधी जी भी उसके सदस्य हैं, तो आप लोगों का भी प्लान है सर जाने का उसमें अयोध्या? थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपकी सही कर दूं, 23 तारीख को कमेटी नहीं है, 22 तारीख को कमेटी भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर से वाराणसी जाएगी, वाराणसी में शाम को 4 बजे
visit Varanasi cantonment followed by informal discussion, वो 4 बजे है। और उसके बाद कमिटी वहाँ से डिस्पेसल माने वहाँ से विसर्जित होना है हमको। अच्छा, कोई गए हैं 22 को, रुक जाए और 23 को किसी रिश्तेदार के घर जाना है, किसी को मंदिर के दर्शन के लिए जाना है, किसी को अयोध्या जाना है, वो अपने हिसाब से करेंगे। कमेटी का जो प्रोग्राम है वो 22 तक का है और 22 का प्रोग्राम वाराणसी कैंटोनमेंट की विज़िट के बाद हम भुवनेश्वर से दोपहर पहुंचेंगे वहाँ। कैंटोनमेंट की विज़िट, इनफॉर्मल डिस्कशन और वहाँ से कमेटी की टूर ख़त्म होते हैं। 17 तारीख से कमेटी की टूर कोची से शुरू हो रही है। कोची जाएंगे, बेंगलुरु जाएंगे, विशाखापट्टनम जाएंगे, वहाँ से भुवनेश्वर और वहाँ से वाराणसी। 17 से लेके 22 तक की टूर है। 23 तारीख का, जैसा कि मैंने भी देखा कि कुछ अखबार में कहीं पे एक खबर छपी कि 23 तारीख को कमेटी अयोध्या जा रही है, तो कमेटी का ऑफिशियल प्रोग्राम जो है वो 22 तारीख को शाम को ख़त्म होता है और 23 का कोई प्रोग्राम। हाँ, अपने आप में मेंबर्स भी, अगर मुझे भी वहाँ बाबा भोलेनाथ जी का दर्शन करना जाना है तो मैं वहाँ जाऊँगा। हमारे साथ कोई सिख भाई है तो वो गुरुद्वारा में जाएंगे, किसी को कोई रिश्तेदार से मिलने जाना है तो जाएगा। वो अपना अपना प्रोग्राम सबका होता है। कमेटी का प्रोग्राम 22 शाम 5 बजे ख़त्म हो जाता है और उसमें आप जो कह रहे हो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। So one question related to the statement given by United States Commerce Secretary. He basically given a statement that the deal between India and United States is at halt only because Prime Minister Narendra Modi didn't give a call to Donald Trump. Jairam Ramesh has also tweeted about it, the way in which Congress is repeatedly asking questions about the foreign policy. How do you see this latest statement coming in from the US? Jairam Ramesh ji is our General Secretary and head of the media department. So when he has tweeted and he has given the opinion, thereafter I don't think there is anything left for me to comment on it. If you want some further information about it, the best way is to speak to Jairam Ramesh ji, and he may be able to answer your question, and he will give you further details also, whatever is needed.